हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट एंड पावर का जो चैप्टर है आप लोग ये 7th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो 7th क्लास में इस चैप्टर के जो भी लॉ आपने पढ़े हैं वही सारे लॉ आपको 8th क्लास में ही पढ़ने हैं। दोनों क्लास के लॉ में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस इतना है कि 7th क्लास में इस चैप्टर में जो पावर मिलती है वो सिर्फ प्लस की मिलती है। बट अब आपको 8th क्लास में इस चैप्टर में जो पावर होगी वो प्लस की भी मिल सकती है और माइनस की मिल सकती है, दोनों पॉसिबल है। ओके। और जो इस चैप्टर की लॉ है वो है तो कई सारे, बट मेन जो लॉ है वो आपके ये सिर्फ 6 है, ये जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। और इन 6 लॉ को आपको याद नहीं करना है, यहाँ पर समझना है कि जब आपका ये लॉ आएगा तब क्या करना है, जब ये लॉ आएगा तब क्या करना है, जब ये लॉ आएगा तब क्या करना है। ओके। तो ध्यान रखिएगा इस चैप्टर में जो भी लॉ आप पढ़ेंगे वो सिर्फ दो साइन पे बेस्ड होंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। नहीं आपको प्लस साइन पे मिलेंगे, नहीं आपको माइनस साइन पे मिलेंगे। तो यहाँ देखिए आपको सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड के ही साइन दिख रहे होंगे। और यहाँ पर जो अल्फाबेट लिखे हुए ए एम एन बी, तो इन अल्फाबेट का मतलब है कि आपको इन अल्फाबेट की जगह कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स मिल सकते हैं। ओके। तो इन सभी लॉ को समझने के लिए आपको सिर्फ दो चीजें समझनी है। पहले पता करना है कि हमें क्या सॉल्व करना है। तो ध्यान रखिएगा हमेशा सॉल्व या तो बेस होगा या तो पावर होगा। दूसरी चीज पता करनी है कि हमें कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लॉ लिखा है ये लिखा हुआ ए की पावर एन इंटू ए की पावर एन। तो यहाँ पर आपको बेस सेम दिख रहा है, पावर डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा है। तो पहले हमें क्या पता करना है कि क्या सॉल्व करना है। तो ध्यान रखिएगा जो डिफरेंट होगा वही सॉल्व होगा। अगर बेस डिफरेंट होगा तो बेस सॉल्व करेंगे, अगर पावर डिफरेंट होगा तो पावर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट लॉ में आपका पावर डिफरेंट है, तो यहाँ पर हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, पावर सॉल्व करेंगे। अब बात आती है कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जब आप पावर सॉल्व करेंगे तो बीच में लगे हुए साइन पे एक बार देखिएगा क्या लगा है। यहाँ पर देखिए साइन किसका है, मल्टीप्लाई का। तो जब मल्टीप्लाई का साइन होगा तब हम लोग पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जो भी सेम होता है उसको एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पर बेस सेम है तो हम लोग इसको बेस एक बार लिख देंगे ए। अब पावर्स को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके। अब इस फर्स्ट लॉ को हम लोग कैसे क्वेश्चन में यूज करेंगे ये देखेंगे। देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि क्या सॉल्व करेंगे। तो जो डिफरेंट डिफरेंट होता है वही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए बेस सेम है और पावर डिफरेंट डिफरेंट है। ध्यान रखिए कि जो आप सेम देख रहे हैं तो उसको सेम का मतलब ये है कि आपके नंबर भी सेम होने चाहिए और उनके साइन भी सेम होने चाहिए। ये नहीं कि आपने नंबर सेम देख ली बट साइन डिफरेंट डिफरेंट है, नहीं, नंबर भी सेम हो और उनके साइन भी सेम हो। तो हमें पहले पता करना है कि क्या सॉल्व करना है। तो जो डिफरेंट होगा वही सॉल्व होगा। तो यहाँ पर पावर डिफरेंट है तो पावर सॉल्व करेंगे। अब पावर सॉल्व करते समय बीच वाले साइन को देखते हैं, साइन कैसा लगा है, मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई के साइन के लिए हम लोग पावर्स क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। बेस सेम है उसको एक बार लिख देंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे। ओके। यहाँ देखिए क्या लिखा, 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। तो हमें पहले क्या पता करना है कि क्या सॉल्व करेंगे। तो डिफरेंट क्या है, पावर डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पावर सॉल्व होगी और बीच में साइन किसका, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई साइन के लिए पावर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 3 एक बार बेस लिख देंगे, -5 प्लस 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3 की पावर 1 माइनस। अब देखिएगा अभी आपने फर्स्ट लॉ का यूज सिर्फ दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे हुए नंबर के लिए यूज किया। मतलब क्या, देखिए पहला जो लॉ है आपने सिर्फ यहाँ पर दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर थे। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लॉ दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे हुए के लिए यूज होगा, नहीं, यहाँ पर दो से ज्यादा, तीन चार पांच छह ज्यादा भी हो सकते हैं तो भी इस लॉ का यूज कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए कैसे करेंगे। मैंने क्या लिखा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। तो यहाँ पर हमें पहले क्या पता करना होगा कि क्या सॉल्व करेंगे। तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट क्या है, तो बेस सेम है, पावर डिफरेंट डिफरेंट। तो यहाँ पावर सॉल्व होगी और पावर सॉल्व करने के लिए बीच में साइन देखते हैं किसका है, तो साइन यहाँ पर मल्टीप्लाई का है तो यहाँ पर पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 2 की पावर 3 प्लस 4 प्लस 5, इसको प्लस करिए तो 2 बेस में 3 प्लस 4 7 5 12।
अब यहाँ पर देखिए, पहले हमें क्या पता करना होता है कि क्या सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व वो होता है जो आपका डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए पहले सेम क्या है, तो आप यहाँ से यहाँ तक में बेस में आप देख रहे हैं कोई पूरा सेम नहीं है, मतलब कि पूरा सेम नहीं है, इतना ये सेम है और इतना ये सेम है। तो अभी सोच रहे होंगे कि यहाँ फॉर्मूला लगेगा कि नहीं, तो जरूर लगेगा, पूरे में नहीं लगेगा, बट इतना सेम है बेस तो इतने में लगेगा और फिर कितने में लगाएंगे। तो देखिए यहाँ बेस सेम, पावर डिफरेंट डिफरेंट, तो पावर सॉल्व होगी, और पावर सॉल्व करने के लिए बीच में साइन देखते हैं क्या है, मल्टीप्लाई, तो पावर को ऐड कर देंगे, फिर यहाँ देखेंगे यहाँ बेस सेम है, पावर डिफरेंट डिफरेंट, तो पावर सॉल्व होगी, पावर सॉल्व करने के लिए हम साइन देखते हैं बीच में किसका है, मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई पावर ऐड कर देंगे। तो पहले इसके लिए बेस 2 दोनों पावर ऐड, अब बीच में मल्टीप्लाई का साइन, अब बेस सेम यहाँ पर है तो बेस एक बार, यहाँ क्या लिखा है 6+3 कर देंगे। सॉल्व करते हैं आगे, देखिए 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई 3 की पावर 9। अब ये देखिए जहां पर मैंने लास्ट में सब जगह छोड़ दिया है, 10 की पावर 5, 3 की पावर -1, 2 की पावर 12 और 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई 3 की पावर 9। तो अभी इस ये मत सोचिएगा कि आगे सॉल्व नहीं होगा, ये आगे सॉल्व होगा, बट हम लोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको सिर्फ यहाँ पर फर्स्ट लॉ का यूज करना बता रहा हूँ कि उसको क्वेश्चन में कैसे करेंगे। अभी आगे और सॉल्व होगा, यहाँ पर भी लॉ लग रहा है मगर फर्स्ट वाला लॉ नहीं लग रहा, क्योंकि फर्स्ट वाला लॉ क्या है, बेस सेम होगा, पावर डिफरेंट डिफरेंट होगी, और यहाँ पर क्या हो गया है, बेस डिफरेंट हो गया है, पावर सेम हो गई है। तो ठीक, तो हमने सिर्फ यहाँ पर इसमें क्या सीखा है कि फर्स्ट लॉ का, इस वाले लॉ का यूज कैसे करेंगे किसी भी क्वेश्चन में। ओके, अब हम लोग देखेंगे सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में लिखा हुआ है ए की पावर एन डिवाइड बाई ए की पावर एन। तो सबसे पहले हमें पता करना होता है कि क्या सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व वो होता है जो आपका डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो पावर सॉल्व होगी। अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो पावर सॉल्व करने के लिए हम बीच में लगे हुए साइन को देखते हैं, साइन क्या लगा हुआ है यहाँ पर, डिवाइड। तो जब बीच में डिवाइड का साइन होता है तो हम लोग पावर क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो बेस सेम है तो बेस एक बार लिख देंगे, पावर सब्ट्रैक्ट। ओके, अब इस लॉ को कैसे यूज करेंगे क्वेश्चन में ये देखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है, 10 की पावर 5 डिवाइड बाई 10 की पावर 3। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा क्या सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व आपका डिफरेंट डिफरेंट होगा, वही होगा। तो यहाँ पावर डिफरेंट है, अब पावर डिफरेंट होती है तो हमें बीच में लगे हुए साइन को देखना पड़ता है। साइन क्या है आपका, डिवाइड, तो डिवाइड का साइन होता है तो हम लोग पावर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो बेस सेम है तो बेस एक बार लिख लेंगे। सेकंड, यहाँ पर देखिए बेस सेम है, पावर डिफरेंट डिफरेंट, तो जो डिफरेंट होगा वही सॉल्व होगा। तो यहाँ भी क्या सॉल्व होगी, पावर, और पावर सॉल्व करने के लिए साइन देखते हैं, साइन क्या है, डिवाइड, तो यहाँ पावर क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट, मतलब -4 और -2 के बीच में किस चीज का साइन लगाएंगे, माइनस का, पावर में। यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का। अब यहाँ पर देखिए आपने अभी सेकंड लॉ का यूज सिर्फ दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे हुए नंबर के लिए यूज किया, अब हम लोग यूज करेंगे दो से ज्यादा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे हुए नंबर के लिए। तो यहाँ क्या है, बेस सेम, पावर डिफरेंट, तो पावर सॉल्व करेंगे, बीच में साइन किसका, डिवाइड का, तो पावर क्या देंगे आपस में, सब्ट्रैक्ट। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए +2 -4, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा -2 और -2 और -5, -7। और ये ध्यान रखिएगा अभी हमने यहाँ पर क्या किया, तीनों को एक साथ सॉल्व किया, तो आप पहले इन दो को सॉल्व करके जो आएगा वो निकाल सकते हैं, फिर इसको भी लेकर, मतलब कि पहले आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, इसको वैसे छोड़ दीजिए, जब इन दोनों का आ जाएगा आंसर फिर इसको भी लेकर दोनों को फिर सॉल्व कर दीजिए। बट अगर हम चाहें तो तीनों को एक साथ लिखकर भी सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब अलग अलग लेंगे, जैसे हमने फर्स्ट लॉ में अलग अलग लिए थे ना, पहले दो सेम थे बेस, फिर अगले दो सेम थे बेस।
या देखिए पूरे बेस सेम नहीं है, तो हमें पहले ना ही देखिए भाई पूरे बेस सेम नहीं है ना, ना ही आपकी पूरे पावर सेम है, बट यहाँ पर दो बेस सेम है, ये वाले बेस सेम है और ये वाले सेम है, तो इतने के लिए हम लोग लॉ यूज करेंगे और इतने के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पर बेस सेम पावर डिफरेंट, तो पावर डिफरेंट होती है तो हम लोग क्या करते हैं बीच में लगे हुए साइन को देखते हैं, और साइन का अगर डिवाइड होता है तो पावर आपस में क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ बेस 3 6 माइनस ब्रैकेट में -4, अब यहाँ पर साइन किसका है, डिवाइड। बेस 5 की पावर 2 माइनस ब्रैकेट में -3। अब इसको इधर थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या आएगा 3 की पावर 6, ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस का 4, डिवाइड का साइन 5, ये भी प्लस बन जाएगा 2 प्लस 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 की पावर 10 डिवाइड बाय 5 की पावर 5। तो अब ये मत सोचिएगा कि लास्ट में हमें तो यहाँ पर पावर माइनस करनी थी, बट लास्ट में क्या हो गई, प्लस हो गई, तो ये इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पर पावर माइनस की। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपका लास्ट में पावर प्लस हो रही है या माइनस हो रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस आपको लॉ में जो बताया गया है पहले क्या पता करना है कि क्या सॉल्व करना है, तो जो डिफरेंट होगा वही सॉल्व करेंगे। अगर पावर सॉल्व करते तो बीच में अगर साइन डिवाइड का होता है तो हमें सिर्फ क्या करना होता है, जितनी भी पावर लगी है उन सबके बीच में माइनस करना होगा, तो माइनस साइन लगाएंगे। और जैसे पहले लॉ में क्या था, प्लस करते थे, तो जितने भी पावर होंगे उन सबके बीच में प्लस लगाएंगे। उसके बाद रियल में माइनस हो रहा है तो माइनस करेंगे, पावर हो रहा है तो वो पावर प्लस हो रही तो प्लस करेंगे। अब हम इसका थर्ड लॉ देखेंगे, ये वाला थर्ड लॉ है ए की पावर m इंटू बी की पावर n। तो यहाँ पर देखिए पावर सेम हो गई है, बेस डिफरेंट डिफरेंट है, तो पहले हमें पता करना होगा कि क्या सॉल्व करेंगे, तो जो डिफरेंट होगा वही सॉल्व होगा। तो यहाँ पर बेस डिफरेंट है, बेस सॉल्व करेंगे। अब बात आती है कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब ये ध्यान रखिएगा, जब बेस सॉल्व करेंगे तो बीच में जो भी साइन लगा है वही कर देंगे। ऐसा नहीं कि जैसे कि जिस वाले फॉर्मूले में हम लोग को बीच में मल्टीप्लाई मिलता था तो पावर ऐड कर देते थे, डिवाइड मिलता था तो सब्ट्रैक्ट करते थे, बट जब हम लोग बेस सॉल्व करेंगे तो चेंज नहीं करेंगे, जो साइन लगा होगा वही करेंगे। अगर बेस में मल्टीप्लाई है तो दोनों बेस का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, बेस का मल्टीप्लाई, और पावर सेम थी, इसको हम लोग अभी ये भी लिख सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई ए बी की पावर एन। ओके, अब देखते हैं इस लॉ का यूज कैसे करेंगे क्वेश्चन में। फर्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर देखिए आपका पावर सेम है, बेस डिफरेंट डिफरेंट, तो सॉल्व क्या करेंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट होगा तो डिफरेंट क्या है, बेस, और बेस को सॉल्व करने के लिए हमें बीच में जो साइन लगा होता है वही कर देंगे। साइन किसका, मल्टीप्लाई का, तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई, और जो सेम होता है उसको एक बार, तो पावर सेम पावर एक बार। अब इन दोनों मल्टीप्लाई आएगा 6, 6 की पावर 3। सेकंड, अब देखिए यहाँ पर क्या होगी, पावर सेम बेस डिफरेंस, तो बेस का क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और बीच में मल्टीप्लाई है तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर हम दो एक्सपोनेंशियल से ज्यादा एक्सपोनेंशियल बन लेंगे। पावर सेम बेस डिफरेंट, तो बेस सॉल्व करेंगे, साइन किसका, मल्टीप्लाई, तो बेस के लिए जो साइन लगा होता वही कर देते हैं, सबका मल्टीप्लाई। कुछ क्या 6 6 4 जा 24। फोर, तो यहाँ पर देखिए आपका पूरा ना ही बेस सेम है ना ही पूरा आपका
पावर सेम है। तो देखिए मगर यहाँ पर देखिए इस दो को देखिए, तो यहाँ पर बेस डिफरेंट डिफरेंट पावर सेम, और यहाँ पर देखिए बेस डिफरेंट डिफरेंट पावर सेम। तो इतने के लिए ये आपका थर्ड वाला लॉ लग जाएगा, और फिर इतने के लिए ये थर्ड वाला लॉ लग जाएगा। तो पहले हम लोग इन दोनों के लिए लगाएंगे। तो क्या है, बेस डिफरेंट डिफरेंट पावर सेम। तो क्या सॉल्व करेंगे, बेस सॉल्व करेंगे। बेस सॉल्व करने के लिए जो साइन लगा होता है वही करते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई पावर एक बार, इस साइन किसका बीच में मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखिए पावर सेम बेस डिफरेंट, तो बेस सॉल्व करेंगे और साइन किसका मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई 6 की पावर 2 4 जा 8 की पावर 3 मल्टीप्लाई 30 की पावर। फोर्थ लॉ है ए की पावर m डिवाइड बाय b की पावर m। तो यहाँ देखिए पावर सेम है बेस डिफरेंट, तो पहले पता करना क्या सॉल्व करेंगे, तो जो डिफरेंट है वही सॉल्व होगा। यहाँ बेस डिफरेंट है, बेस सॉल्व करेंगे। बेस सॉल्व करने के लिए जो साइन लगा होता है सिर्फ वही करते हैं, कोई चेंजमेंट नहीं करते हैं। तो क्या करेंगे, a और b का आपस में डिवाइड करेंगे, a डिवाइड बाय b, और पावर सेम है पावर a। इसको ये भी लिख सकते हैं, मतलब इसको a अपॉन b के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब इस लॉ को कैसे यूज करेंगे क्वेश्चन में, ये देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर देखिए बेस डिफरेंट डिफरेंट पावर सेम है, तो सॉल्व क्या करेंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट है तो बेस डिफरेंट, बेस सॉल्व करेंगे। और बेस सॉल्व करने के लिए जो साइन लगा होता है वही करते हैं। तो बेस का आपस में डिवाइड, पावर एक बार। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 की पावर। क्या लिखा, -6 की पावर 4 डिवाइड बाई 3 की पावर 4। यहाँ भी बेस डिफरेंट पावर सेम, बेस सॉल्व करेंगे। बेस में सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, साइन देखते हैं, साइन क्या डिवाइड, तो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 की पावर 4। अब यहाँ पर देखिए आपके बेस सारे डिफरेंट डिफरेंट, पावर सारी सेम है। तो यहाँ पर क्या सॉल्व करेंगे, बेस सॉल्व करेंगे, क्योंकि बेस डिफरेंट डिफरेंट है और सबके बीच में देखिए साइन किसका है, डिवाइड डिवाइड का। तो मतलब हम सबको क्या करेंगे, आपस में डिवाइड करेंगे। तो अब आप कैसे करेंगे, इसको पहले आप ऐसे नहीं करेंगे कि 5 के नीचे 3 लिख दिया, फिर उसके नीचे 8 लिख दिया, फिर उसके नीचे 10 लिख दिया। नहीं, पहले हम इन दो को सॉल्व करेंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे बीच में, फिर इन दो को सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको देखिए, बीच में डिवाइड 8, इधर से देखते हैं। अब इसका डिवाइड करने में मतलब डिवाइड क्या करेंगे, 5/3 में लिख देंगे इसको, की पावर डिवाइड बाई 8/10 की पावर 2। अभी भी लॉ ये वाला लग रहा है, बेस पावर सेम बेस डिफरेंट के लिए। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर भी क्या होगा, इन दोनों का डिवाइड करेंगे, इसमें इसका डिवाइड करेंगे, मतलब 5/3। और ध्यान रखिएगा जब फ्रैक्शन वाले डिवाइड करते हैं तो पहले क्या करते हैं, पहला वाला नंबर लिख लेते हैं और डिवाइड के साइन को किस में चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाई में, और आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल की पावर। तो अब ये मत सोचिएगा यहाँ पर डिवाइड लगा तो हमें डिवाइड करना था, हाँ हमने डिवाइड ही किया, बस हमने क्या किया है, डिवाइड वाले साइन को किसमें चेंज कर दिया है, मल्टीप्लाई में, जिससे ये क्या हो गया, इस नंबर का रेसिप्रोकल हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए कोई किसी से कट रहा है, ये कट रहा है, 2 से 4, ये आ रहा है 5। तो क्या बचा, 5/3 मल्टीप्लाई 5/4 की होल पावर
इसको सॉल्व कर लीजिए आगे। 5 5 जा 25, 3 4 जा 12 होल पावर 2। ओके, तो अभी इसको आपने दो ऐसे सॉल्व किया, पहले इन दो को सॉल्व किया, फिर इन दो को सॉल्व किया, फिर इन दो इसका आंसर और इसके आंसर को आपस में सॉल्व कर दिया। तो इसका एक शॉर्ट मेथड भी है, इजी मेथड है कि हम लोग इसको, ये जो लॉन्ग मेथड आपने इतना बड़ा यहाँ से यहाँ तक किया, इससे बच सकते हैं। कैसे? ध्यान रखिए, जब आपको क्वेश्चन इस टाइप में दिखे, मतलब कि पावर सेम हो और बेस डिफरेंट डिफरेंट हो और दो से ज्यादा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, तो इस मेथड से भी कर सकते हैं, और जो मेथड यहाँ बताने जा रहा हूँ ये भी कर सकते हैं। बट ये क्या है, थोड़ा इजी है और शॉर्ट है। तो पहले क्या करते हैं हम लोगों को, जो लिखा है पहले वैसे लिखिए, मतलब 5 डिवाइड बाई 3, पहले 5 डिवाइड बाई 3 लिखेंगे। अब पावर अभी कोई नहीं लगानी है। अब क्या करेंगे, जो अगला लिखेंगे तो उससे डिवाइड लगाए, मगर हम लोग डिवाइड नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई। अब आप 8 डिवाइड बाय 10 लिखा है, तो मतलब 8 ऊपर होना चाहिए 10 नीचे, बट अब उल्टा करेंगे, मल्टीप्लाई लगाने के बाद हमें 8 को नीचे लिखना है और 10 को ऊपर लिखना है, मतलब कि पहले वाले को नीचे और बाद वाले को ऊपर। इसके अलावा इसके आगे और दो नंबर होते हैं, मान लिखा होता 2 की पावर 2 और 4 की पावर 2, तो पहले क्या लिखा 2 की पावर 2, मतलब यहाँ दिखा दे तो मैं, अगर इसी का आगे ऐसे लिखा होता 2 की पावर 2 डिवाइड बाय 4 की पावर 2, तो यहां पर क्या होता, मल्टीप्लाई का साइन लगाते, इसको नीचे लिखते और इसको ऊपर लिखते, ठीक। बट मैंने सिर्फ क्वेश्चन इतना लिखा, तो सिर्फ मैं इतनी बात कर रहा हूं अभी। अब क्या करना, पूरे होल में पावर 2। अब इसको सॉल्व करनी है, तो सॉल्व करने के लिए क्या होता है, पहले देखिए कोई कट कर रहा है क्या, तो सिर्फ ये दोनों कट हो रहे हैं, 4 5, तो क्या आया 5 मल्टीप्लाई 5, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 4 की होल पावर 2। अब देखिए 5 5 जा 25 अपॉन 12 की होल पावर 2। तो देखिए क्वेश्चन दोनों सेम थे, बस मेथड चेंज किया, दोनों आंसर सेम आ रहे, 25/12 की होल पावर 2, 25/12 की होल पावर 2। तो ध्यान रखिए, आप दो दो को लेके भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, अब अब देखिए फिफ्थ लॉ क्या लिखा हुआ है, बेस ए की पावर m की पावर n, मतलब बेस ए है उसकी पावर m लगी है, फिर उसकी भी पावर क्या लगी, n। तो मतलब कभी भी बेस का मतलब यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, तो कभी भी किसी भी नंबर की पावर लगी हो, तो क्या करना होता है, हमें बेस एक बार लिख देना होता है और दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई। ओके, अब इस लॉ को कैसे क्वेश्चन में यूज करेंगे ये देखेंगे। यहाँ पर देखिए बेस 5 की पावर 2 की पावर 3, तो मतलब हमें क्या करना, बेस एक बार लिख देना है और पावर की पावर का आपस में मल्टीप्लाई, मतलब 2 मल्टीप्लाई 3। बेस क्या है -4, तो -4 की पावर का पावर मल्टीप्लाई, -2 मल्टीप्लाई 4, -4 की पावर माइनस। बेस एक बार दोनों पावर का मल्टीप्लाई, ऐसे ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर देखिए लॉ 6 है, ए की पावर 0, ए का मतलब यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, तो मतलब ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भी नंबर की पावर अगर 0 लगी तो उसका वैल्यू होती है 1। तो मतलब ध्यान रखिए, नंबर का मतलब ध्यान रखिए, नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी, और कितना भी बड़ा हो सकता है और कितना भी छोटा, बस आपका ध्यान रखना है कि यहाँ पर कैसा भी नंबर हो, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उस पूरे की वैल्यू हो जाती है 1। अब इसको हम देखते हैं कि कैसे यूज करेंगे क्वेश्चंस में। फर्स्ट एग्जांपल 10 की पावर 0, तो जब किसी भी नंबर की पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। दूसरा देखिए इसी का, अब मैं इसका माइनस कर लेता हूँ 100 की पावर 0। तो यहाँ नंबर कैसा भी हो, कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, कोई भी साइन हो, प्लस हो या माइनस, अगर पावर 0 तो आंसर हमेशा उसका क्या आएगा 1। इसको देखिए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, ये क्या होगा प्लस का 2 प्लस का 3, तो इन सबको सॉल्व करने में पूरा क्या आएगा 6।
अब देखिए मैंने ये लिखा क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखिए आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर आपको देखिए इसकी वैल्यू तो आपकी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, बट आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई लॉ भी यूज हो रहा है, यहाँ पर इस दो में देखिए बेस सेम है, पावर डिफरेंट डिफरेंट, तो हमें पहले क्या सॉल्व करना होगा, यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट होगा वो सॉल्व करेंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट क्या है पावर, तो यहाँ पर पावर सॉल्व करेंगे, और आपको पावर जब सॉल्व करते हैं तो बीच वाले साइन को देखते हैं, साइन क्या लगा यहाँ पर मल्टीप्लाई, और बीच में मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स आपस में क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, तो इसका मतलब 5 की पावर 2 प्लस 3, अब इसके बाद मल्टीप्लाई, और किसी भी नंबर की पावर 0 तो इसकी वैल्यू 1, और इसको ऐसे लिख देंगे, तो 5 की पावर 2 प्लस हो जाएगी 3 7, सॉरी 5 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, ओके। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, अब यहाँ पर कोई भी लॉ नहीं लग रहा है, ये आपकी मेन 6 लॉ पे जो आप लोगों ने विद एग्जांपल समझ लिए, इसके अलावा 3 लॉ और आपके हैं वो देखेंगे, जैसे लिखा हुआ है a की पावर माइनस m, तो जब कभी भी किसी भी बेस की पावर माइनस में होती है तो उसको प्लस बनाने के लिए क्या करते हैं, 1 के अपॉन में बेस लिख के पावर क्या कर देते हैं प्लस लिख देते हैं, इसका मतलब हुआ क्या ही जानते हैं आप, यहाँ पर इस बेस का रेसिप्रोकल हुआ है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर a लिखा तो इसके अपॉन में क्या मान सकते हैं हम लोग 1 मान सकते हैं, अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, तो रेसिप्रोकल मतलब होता है कि न्यूमरेटर वाला नंबर डिनोमिनेटर में लिख देते हैं और डिनोमिनेटर वाला नंबर न्यूमरेटर में लिख देंगे, तो इसका रेसिप्रोकल क्या देखिए 1 ऊपर चला गया, a नीचे आ गया, और जैसे भी कभी आप बेस का रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर का साइन क्या हो जाता है चेंज होता है, अगर पावर माइनस में है तो प्लस में बन जाती है, और प्लस में है तो माइनस में बन जाती है, तो यहाँ पावर कैसी थी माइनस में थी, इसलिए कैसे बन गई प्लस में, तो इसको हम लोग लॉ के रूप में देखते हैं कि जब किसी भी बेस की पावर माइनस में होती है तो हम उसको 1 के अपॉन में लिख के पावर प्लस कर देते हैं। दूसरा यहाँ देखिए क्या लिखा है a इंटू बी की पावर a इंटू बी की होल पावर m, तो ध्यान रखिएगा ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो m पावर है वो a की भी है और b की भी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m इंटू बी की पावर m, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है a अपॉन बी की होल पावर m, तो इसका मतलब है जो m पावर है वो a में भी जाएगी और b में भी जाएगी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग a की पावर m डिवाइड बाय b की पावर m, तो आपके ये सिर्फ 9 लॉ है आपके जो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, जिसमें से ये 6 लॉ आपके क्या है मेन है, और ये 3 लॉ मेन नहीं है बट आपको इनको भी यूज बीच बीच में करना होगा, ओके।